अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे और उसी लेक्चर के अंदर हमने एवरेज को कवर किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एवरेज का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर CSS 2021 में भी आ चुका है और हम देखेंगे कि किस तरह से सेम फार्मूला होते हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम के अंदर और उनका सोल्यूशन कैसे करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एवरेज में हम लोग उसका फार्मूला देख चुके थे और हमने कहा था एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन की तरह ही होता है। और अब हम देखते हैं एक सवाल जो कि प्रीवियस CSS 2021 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 11 number is 63 and that of the first 6 numbers are 60 and that of the last 6 number are 65. Find the sixth number। ठीक है, ये CSS Ability 2021 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के अगर हम डाटा सेट के अंदर देखें तो हमें दिया हुआ है एवरेज ऑफ 11 नंबर is 63, यानी कि टोटल जितने भी नंबर थे वो 11 थे और उनका एवरेज हमें 63 दिया हुआ है। इसका मतलब है हमें सम ऑफ वैल्यूज नहीं पता। सेकंड में फिर उन्होंने कहा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 11 में से पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो 60 है एंड एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 65, यानी कि आखिरी 6 नंबर का फिर जो एवरेज है वो 65 है। तो 6th नंबर क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम एवरेज का फार्मूला देखें तो वही है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम सबसे पहले जो टोटल हमारे पास एवरेज है वो उसके लिए हम सम ऑफ वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यूज पुट करो 63, सम ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता वो हमने इसी तरह लिख दिया और नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है टोटल 11 है। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 693 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जो बाकी हैं उनका एवरेज से सम ऑफ वैल्यूज फाइंड करें तो सम ऑफ द फर्स्ट 6 वैल्यूज, जो पहली 6 वैल्यूज का समेशन है वो कितना है, उसकी एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास आंसर आएगा 360। इसी तरह जो लास्ट 6 वैल्यूज का हमें एवरेज दिया हुआ है उनकी हम समेशन फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ लास्ट 6 वैल्यूज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास 390 आता है। और अगर हम इस तरह से हमने दोनों का ये फाइंड कर लिया सम ऑफ फर्स्ट 6 वैल्यू और सम ऑफ लास्ट 6 वैल्यू, अगर हम इनका सम करें यानी कि समेशन ऑफ द फर्स्ट 6 वैल्यू प्लस सम ऑफ द लास्ट 6 वैल्यू, इनको ऐड करें 360 प्लस 390 तो 750 आता है। अब जो हमारे पास टोटल एवरेज था वो 693 था। हमने 6 वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास इन जब सबका जो सम आया है उसको अगर हम जो हमारे पास टोटल एवरेज वैल्यू था उसको उसमें से माइनस करें, ये 750 है वो 693 था, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 57। तो ये क्वेश्चन आ चुका था 2021 में जो कि इजी था, सेम फार्मूला अप्लाई किया गया था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। तो कहने को ये है कि एग्ज़ाम के अंदर सिंपल सवाल ही होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी करके दे देते हैं और वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को ही चेक कर रहे होते हैं कि हम उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एवरेज का यही फार्मूला है, वो बाज़ दफ़ा आपको सम ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे देगा, एवरेज फाइंड पूछेगा, समटाइम एवरेज और नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो दे देगा और समेशन ऑफ वैल्यूज़ पूछेगा, समटाइम सम ऑफ वैल्यूज़ एंड एवरेज दे के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पूछ लेगा। तो अगेन कहने को यही है कि फार्मूला यही रहेगा, जो चीज़ें आपको दी जाएंगी डाटा के अंदर वो उनकी जगह पे पुट करेंगे और जो चीज़ अननोन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।